सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन पाइपलाइन। अब आज जो हमारा ये टॉपिक है ये हम मोंगो डीबी के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही साथ एग्रीगेशन जो है ना वो हर एक डेटाबेसेस में यूज़ होता ही है। ठीक है, चाहे आप माई एसक्यूएल देख लें, चाहे मोंगो डीबी ले लें, चाहे कहीं भी ले लें, एग्रीगेशन यूज़ होता ही है। अभी हम मोंगो डीबी में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही सिमिलर चीज़ हर जगह होता है। बस सिंटैक्स और कीवर्ड्स में थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीगेशन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम आज रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि एग्रीगेशन कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है और कहाँ ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो जब मैं है ना फर्स्ट ईयर में था, तो हमने सिविल पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर में सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बेसिक साइंस का सारे सब्जेक्ट्स। तो हमने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी और उसमें एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये जो गिट्टियाँ होती है ना, इसको फिल्टर आउट करने के लिए ये कुछ एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम गिट्टी सबसे टॉप लेयर में डालते हैं और फिर वो धीरे धीरे फिल्टर आउट करके नीचे चल जाती है। अब आप बोलोगे ये कैसा एग्जाम्पल है, एग्रीगेशन से इसका क्या लेना देना। अरे है, 2 मिनट रुको। देखो, ये जो सिस्टम है ना ये ऐसे स्टैक के फॉर्म में रखा रहता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी गिट्टियाँ ऊपर रह जाएंगी, फिर उससे नीचे इसमें रहेंगी, फिर उससे नीचे ऐसे करके स्टैक वाइज लगाया जाता है। सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर, उससे नीचे ऐसे छोटे छोटे करके सबसे छोटे वाला सबसे नीचे आता है। अब इससे होता क्या है कि हम है ना किसी भी प्रकार की गिट्टी इसमें डालते हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग साइज की गिट्टियाँ हमारे पास फिल्टर आउट हो जाती हैं, और जिसकी हमें नीड होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब घर बनाने में ना एकदम छोटी छोटी गिट्टियाँ यूज़ नहीं हो पाएंगी, उसमें चाहिए होती है बड़ी बड़ी गिट्टियाँ। ठीक है। तो उसके लिए हम ऊपर से फिल्टर आउट कर लेते, साइज पे डिपेंड करता है कि जो जो साइज चाहिए होगा उसके हिसाब से हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब बोलोगे ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, एग्रीगेशन से इसका क्या लेना देना। एग्रीगेशन से इसका लेना देना है। अब समझो कि आपके पास है ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेट्स सपोज अमेजोन आपकी है। ठीक है। अब उसमें है ना एक आपके पास टेबल है जिसमें है ना आपके पास डेटा है, या डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास डेटा है, जिसमें हम हमारे पास क्या है, ऑर्डर की डिटेल्स, ऑर्डर आईडी है, किस कस्टमर खरीदा उसकी कस्टमर आईडी है, अमाउंट क्या है, ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर किया गया, स्टेटस क्या है अभी करंट उसका, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उस ऑर्डर में, ऐसे ढेर सारे डेटा है। अब अभी तक हम क्या करते थे कि अगर हमको चीज़ें चाहिए होती थी तो हम बैकएंड से क्या करते थे, फाइंड ऑल, फाइंड वन, फाइंड का यूज़ करके हम बैकएंड डेटाबेस से डेटा लाते थे और उसमें से जो जो भी काम की चीज़ होती थी उसको हम यूज़ करते थे। मैंने पूरा डेटा ले आया और उसमें से यूज़ किया। बट इसमें दिक्कत क्या है पता है, बार बार हमें डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ता है। और साथ ही साथ कि ये डेटा अभी तो छोटा है, बट जब हमारे पास लाखों यूज़र का ऑर्डर होगा तो हम पूरा ऑर्डर की डिटेल ले आके क्या करेंगे। पहली बात, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, ये पूरा डेटा लाने में टाइमिंग भी बढ़ेगी, बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। तो ये सब भी बढ़ेगी, तो कॉस्टिंग बढ़नी है, हमें तो कॉस्टिंग कम करनी होती है। जितना कम पैसा लगे उतना अच्छा, पैसा तो बचाना चाहिए। ठीक है। तो ये इसी को फिक्स करने के लिए हमारे पास आती है एग्रीगेशन। ठीक है। अब एग्रीगेशन में हम क्या करते हैं कि है ना हम बैक डेटाबेस पे ही ये फिल्टर आउट करने की प्रोसेस को कर लेते हैं। जो अभी ऊपर एग्जांपल बताया था ना ये वाला, इसी यही काम हम बैकएंड पे कर लेते हैं। वरना फ्रंट एंड पे पूरा डेटा लेके आओ तो फिर करो। लेट सपोज कि आपकी ये गिट्टी कहीं पहाड़ों पे अवेलेबल है। अब आपको घर में चाहिए कुछ स्पेसिफिक साइज की गिट्टियाँ। अब आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप पूरी गिट्टी घर पे ले आओ, फिर उसमें से फिल्टर आउट करो, या तो फिर पहाड़ पे ही वो फिल्टर आउट कर लो और यहाँ आके जितना भी आपके काम की चीज़ है उसी को ले आके आप घर पे यूज़ करो, है ना। तो कौन सा करना चाहिए कि हम वहीं फ़िल्टर आउट करके उसके लिए आएँ। दैट इज़ अ बेटर अप्रोच, है ना? नहीं तो फिर लाने की कॉस्ट, सँभालने की कॉस्ट सब कुछ बढ़ेगा ही ना। ठीक है? तो यही चीज़ होती है एग्रीगेशन टाइप। अब ये तो हो गया लेमैन तरीका समझने का। डेफिनिशन क्या है? तो देखो, MongoDB एग्रीगेशन पाइपलाइन अलाउज़ यू टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। अब कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स ये तो आपको पता ही होंगे MongoDB में होते हैं। ठीक है? मोंगोडीबी में टेबल नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसी पे कुछ ऑपरेशंस करना, वहीं पे बैकएंड डेटाबेस में
उसी को हम कहेंगे एग्रीगेशन पाइपलाइन। अभी मैं बताऊंगा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन तो समझ में आ गया, पाइपलाइन वर्ड क्यों यूज हुआ ये समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेशन पाइपलाइन है ना, इसके अंदर है ना कई स्टेजेस होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। अब ये पाइपलाइन का वर्ड का आपको मतलब समझ आएगा। पाइप्स की एक सीरीज होती है ना, पाइप्स ऐसे जुड़ी होती है ना एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से। अब इन्हीं पाइप्स को जोड़ा हुआ रखने का क्या सीन है कि इस पाइप से इसमें जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पानी आ रहा है तो इस एक पाइप से दूसरे पाइप में जाते जाते आगे से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर करके इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। अगर पाइप से समझ में आया हो तो ये वाला एग्जाम्पल भी बेटर है कि हमने क्या किया, ये एक एक प्लेट जो है, ये एक एक प्लेट एक स्टेज है। पहले स्टेज में कुछ डेटा आया, फिर दूसरे में कुछ आया, तीसरे में कुछ आया, फिर चौथे में फिल्टर आउट होते आगे आगे। ये सीरीज ऑफ स्टेजेस है, ये जब एक साथ ऐसे लगा दोगे तो ये सीरीज ऑफ स्टेजेस है, ठीक है। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है कि जो आउटपुट होगा ना ऊपर वाले स्टेजेस का, यानी प्रीवियस स्टेज का जो आउटपुट होगा, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट के जैसे काम करता है। दिखाता हूँ, देखो मान लो तुम्हारा टॉप वाले इस वाले में से कुछ गिट्टियां ये बड़े वाले यहीं आ गए, नीचे जो गया वो क्या था, इस वाले का आउटपुट, पहले वाले स्टेज का आउटपुट, और नीचे वाले के लिए वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना, करेक्ट, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आउटपुट ऑफ ईच स्टेज सर्व्स एज एन इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। अब इसी में अलाउइंग यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो। अब देखो हम कर तो ये भी सकते थे एक ही बार में पूरा डेटा फिल्टर आउट कर दो, बट आप ही को करने में उसको दिक्कत आएगी, इसीलिए हमने ये फिल्टरिंग के प्रोसेस को थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसी को हम स्टेजेस कहते हैं। अब है ना एग्रीगेशन, मोंगो डीबी में एग्रीगेशन पाइपलाइन में ना ढेर सारे स्टेजेस है, उनमें से कुछ यहाँ मेंशनड है। अब इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे हैं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि एग्रीगेशन पाइपलाइन में ये ढेर सारी स्टेजेस है, जैसे मैच, प्रोजेक्ट, काउंट, ग्रुप, लुकअप, ऐड, फील्ड, सॉर्ट, लिमिट, ये ढेर सारे हैं। और एग्रीगेशन ऑपरेशंस भी कुछ कुछ होते हैं जिनको एग्रीगेशन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। जिसने थोड़ा बहुत एसक्यूएल पढ़ा होगा उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये सब क्या है ना। और बाकी अभी एक एक करके हम इसको समझते हैं। अब इसको समझने के दो तरीका है, या तो मैं थियोरेटिकली सबको समझाऊं या फिर मैं प्रैक्टिकली सबको समझाऊं, तो आई वुड प्रेफर मैं प्रैक्टिकली सबको समझाता हूँ यूज करके। तो प्रैक्टिकली अब यूज केस कहाँ हो सकता है, या तो आप अपना कोड है ना, जिस भी आप लैंग्वेज में कोड करते हैं बैकएंड के लिए, उसको यूज करें, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस में हम एग्रीगेशन की क्वेरीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो, अब समझना जो एपीआईज हम बनाते हैं कि ऑर्डर की एपीआई, यूजर की एपीआई, स्टेटस, शिपमेंट, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन शिपमेंट का स्टेटस देते हैं ना, वो कैसे देते हैं, ऐसे ही देते हैं। तो वो फिल्टर आउट करके है ना पूरे टेबल में से, डॉक्यूमेंट में से डेटा लाते हैं और उसको फिल्टर आउट करके दिखा देते हैं, उसी को एपीआई कहेंगे, है ना। तो ऐसे ही एपीआई बनाने के काम आता है हमारा एग्रीगेशन पाइपलाइन, ठीक है। अब इसको चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखो, कोहोर्ट एग्रीगेशन एक कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास ढेर सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट्स डमी डेटा यूज कर लिया, एआई से जनरेट कराया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें ना ढेर सारे डेटा हैं, अलग अलग अमाउंट है उनके, कस्टमर आईडी अलग अलग है, ऑर्डर आईडी अलग अलग है, डेट है, स्टेटस है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी डेटा का यूज करके हम इसमें एग्रीगेशन समझेंगे। तो सबसे पहले एग्रीगेशन इम्प्लीमेंट कहाँ करें, या तो हम कोड में कर दें, या फिर हम अभी लोकली यहाँ पे भी करके हम क्वेरीज रन करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब या तो हम फिजिकली ये स्टेजेस ऐड करके, यहाँ पे ये देखो इतने ढेर सारे आपके पास स्टेजेस होते हैं, ऐड, फील्ड, बकेट, काउंट, ये देखो ये अभी बताया था ना, काउंट और लिमिट, ऐसे ढेर सारे होते हैं। तो उनका सिंटेक्स भी आ जाता है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं कि इसको ऑफ करके, जस्ट अ सेकेंड, डिलीट स्टेज, ओके। तो हम यहाँ अभी क्वेरी खुद से कोड एक सिंटेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेरी लिखने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले बाहर एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, और उसी के अंदर हम मल्टीपल स्टेजेस बनाएंगे। अब स्टेजेस बनाने का तरीका पता है क्या, कर्ली ब्रेसेस, ये पहला स्टेज है, फिर एक और ऐसे कॉमा लगा कर दो तो ये दूसरा स्टेज बन जाएगा, ठीक है। अभी समझेंगे इसको, इतना समझ में आ गया। अब स्टेजेस में करना क्या है, कैसे करना है, कैसे फिल्टर आउट करना है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे।
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सपोज कि फाइंड दी ऑर्डर विच आर इन शिफ्ट स्टेटस। ऐसे ऑर्डर्स को ढूंढना है जिनका स्टेटस शिफ्ट है। ये देखो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और लोड हो जाने देते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड है, ऐसे शिफ्ट वाले भी कंप्लीटेड वाले हैं, कंप्लीटेड वाले हैं। अभी ऊपर कंप्लीटेड वाले दिख रहे हैं, ये सैंपल डेटा होता है, 10 दिखाता है, ऐसे ढेर सारे डेटा पीछे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे करें, कि हमको बैकएंड में से वो वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनका स्टेटस शिफ्ट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैच का। किसका यूज करते हैं, मैच का। अब ये मैच का क्या यूज करते हैं, देखो सिंटैक्स अपने आप आ गया कि डॉलर, पहली बात हमें जितने भी स्टेजेस हैं उनको डॉलर्स की तरह, डॉलर्स के साथ यूज करना होता है, ठीक है। अब मैच के अंदर वो बोल रहा है क्वेरी। अब क्वेरी क्या है कि किसको मैच कराना है, पहली बात किसको मैच कराना है, तो हमको मैच कराना है स्टेटस को। ये देखो यहाँ स्टेटस है, यहाँ स्टेटस है। अच्छा, इस वाली स्टेज में इनपुट क्या होगा, पूरा डेटा, पूरा कलेक्शन, जो ये भी कोहोर्ट एग्रीगेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा इस पहली स्टेज में तो सारा ही होता है, ठीक है। अब स्टेटस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताओ, स्टेटस होना चाहिए शिफ्ट। हमने शिफ्ट लिख दिया, ठीक है, ये शिफ्ट लिख दिया। अब देखो पहली स्टेज ये थी, इसमें हमने क्या किया, मैच कराया स्टेटस को, शिफ्ट वाले ही मैच करके आ गए। देखो अब सारे में स्टेटस आपको शिफ्ट दिखा। अब अगर आपको फ्रंट एंड में शिफ्ट वाला यूज करना है तो हम इसी में से ये वाला क्वेरी लगा के ले जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब इसी के साथ साथ हम और भी पाइपलाइन यूज कर सकते हैं, और भी स्टेजेस को जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट आर शिफ्ट। अब वो बोल रहा है कि काउंट करना है कि कितने शिफ्ट हो गए, तो यानी हमको यही काउंट करना है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट कितने हैं। जितने अभी डॉक्यूमेंट फिल्टर होके इस स्टेज से आए होंगे उतने ही होंगे। तो डॉक्यूमेंट गिनने के लिए हमारे पास स्टेज होती है जिसका नाम हम कहते हैं काउंट। और काउंट करना है यानी ऊपर से जितने भी डॉक्यूमेंट आएगा वो ये काउंट कर देगा। अब काउंट के अंदर क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या शो कराना है, तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ शो करा दो शिफ्ट प्रोडक्ट्स। तो फिर यहाँ पे शिफ्ट प्रोडक्ट्स अब सात आ गए। अगर मैं इसको हटा दूँ 2 मिनट के लिए, तो फिर देखना यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट आए होंगे, सैंपल डॉक्यूमेंट 7 में, तो यही 7 यहाँ पे काउंट में शो कर गया, ठीक है। ये समझ में आया, तो काउंट करना सीख गए। अब अगला क्या है, गिव द ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी ऑफ द ऑर्डर दैट आर शिफ्ट। अब वो कह रहा है कि ये पूरा डेटा नहीं चाहिए मुझे, एक सेकेंड इसको हटा के। अब देखो मैंने शिफ्ट वाला करा तो दिया, बट इतना डेटा नहीं चाहिए मुझे, काम के किस पे कितने काम ही है, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी ही चाहिए होगा, यूज होगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या यूज करते हैं हम, प्रोजेक्ट का। किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्ट का। तो हम एक चीज बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें बोल रहा है स्पेसिफिकेशंस, किसको किसको अब प्रोजेक्ट का काम क्या है, प्रोजेक्ट कुछ नहीं करता है, जो जो भी फील्ड्स आपको दिखानी है ना उसको यहाँ मेंशन कर दो, और वो आपको सिर्फ वही फील्ड दिखाएगा। अभी करके दिखाता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, और जिसको जिसको शो कराना है ना उसके लिए 1 लिखेंगे, और कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी इसको भी बंद कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ देखो 2 ही चीज़ आई हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी। बोलोगे यार 2 तो नहीं आई है, आईडी भी आई है, तो ये तो मोंगोडीबी खुद से देता है ना। अगर किसी को ये बाय डिफॉल्ट आपका एडेड ही रहेगा, अगर आपको इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, अंडर स्कोर आईडी को क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, 1 से इंक्लूड करेंगे और -1 से एक्सक्लूड करेंगे। अब ये हटा के नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी गलती मिल गई। तो ये जो आईडी है ना इसको -1 में 0 से किया जाता है। बस सिंटेक्स का है, वो तो सिंटेक्स मैंने 2 मिनट देखा समझ में आ गया। 0 कर दोगे तो क्या होगा, वो एक्सक्लूड कर जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई सेकंड, ये देखो ये पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज। तो देखो पहले फिल्टर हो के आया कि जितने भी शब्द हैं, उसके बाद उसमें से हमने क्या किया, सिर्फ उन्हीं को प्रोजेक्ट कराया जिन जो भी यहाँ पे फील्ड्स मैंने मेंशन करी है। तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, और आईडी अंडरस्कोर आईडी तो मोंगो डीबी डिफॉल्ट देता है, तो हमको एक्सक्लूड करना पड़ा, तो इसलिए हमको एक्सक्लूड करने के लिए हम 0 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझाएं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि कहता है काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईच स्टेटस। अब हर स्टेटस में हमको क्या करना है,
काउंट करना है कि कितने हैं। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, हम यूज करेंगे ग्रुप का। अब एक स्टेज बनाएंगे और ग्रुप, एक सेकेंड, ग्रुप का यूज करेंगे। अब ग्रुप में देखो इतना ढेर सारा कुछ आ गया, बट अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ये क्या है, उसके बाद आगे जाएंगे। अब देखो ग्रुप में होता क्या है, हम यहाँ पे जो भी फील्ड हमको दिखानी है वो लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे किसको ग्रुप करना है। ग्रुप यानी क्या, ग्रुप मतलब क्या, इकट्ठा करना, एक अलग अलग ग्रुप्स बना देना। ठीक है, तो हम ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगे, किस बेसिस पे बनाने को बोला था, देखो ऑर्डर्स के स्टेटस पे, है ना, काउंट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच स्टेटस। तो हर एक स्टेटस के अलग अलग ग्रुप्स बना दो, उसको काउंट कर लूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमने स्टेटस के ग्रुप बनाए। ठीक है, ये देखो पेंडिंग स्टेटस का ग्रुप बना, इस शब्द का बना, और डॉक्यूमेंट का बना, तो इसी के अंदर सारे ग्रुप्स बन गए। ठीक है, ऐसे ही आप यूनिकली देख पाएंगे कि आपके पास यूनिक कितने स्टेटस हैं, ऐसे आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये तो हो गया। अब इसके बाद पता है आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पे आपको क्या करना है कि कितने हैं ये पेंडिंग वाले, कितने हैं ये कैसे करना है। तो हम यहाँ काउंट नहीं कर सकते, मैंने बताया था ना, काउंट कितने डॉक्यूमेंट्स हैं अभी वो बताएगा। तो अभी यहाँ कितने डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 3 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो उसी को दिखाएगा। बट हमको क्या करना है, हमको पेंडिंग में कितने डॉक्यूमेंट्स है उसको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप में एक सिंटेक्स होता है जिसमें हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर का, जिसमें क्या होता है कि एक एक्यूमुलेटर बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्यूमुलेटर, जो कि एक एज अ कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीज़ें डालते जाते हैं और यूज़ करते जाते हैं। तो उसी को यूज़ करने के लिए लेट सपोज मैंने बोला कि काउंट, ये काउंट नहीं, नंबर ऑफ, नंबर लिख देता हूँ। और इसके अंदर है ना हम कर्ली ब्रेसेस में यूज करते हैं डॉलर, क्या करना है, सम, डॉलर सम का यूज करके बंद कर देना है, डॉलर सम का यूज करके बंद कर देना है। ठीक है, ये जो है ये अंदर आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखना आपके पास ये देखो कंप्लीटेड 49 आए हैं, नंबर्स पेंडिंग के 4 आए हैं, और शिफ्ट के साथ आए हैं। अभी हमने शिफ्ट का निकाला, देखो 7 का, एग्जैक्टली वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। तो सिंटेक्स समझ गए। ग्रुप में क्या होगा कि ग्रुप एक इस स्टेज में ग्रुप हमने बनाया है, और उसके अंदर पहले हम देखेंगे किसको किसको ग्रुप करना है। फिर एक एक्यूमुलेटर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक बार सम प्लस वन हो जा रहा है। सम क्या हो रहा है, सम क्या करता है, ऐड करता है। सम का मतलब ये होता है ना ऐड करना। तो हर बार नंबर में वन ऐड कर रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप वाला दिखा, तो हर एक ग्रुप का एक एक सम बन जाएगा, उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि क्या है कि एवरेज सेल्स टिल नाउ। तो अब हमें बताना है कि अभी तक एवरेज सेल कितनी हुई। एवरेज सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम डेटा देखते हैं कि क्या डेटा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि एवरेज सेल्स टिल नाउ क्या होगा, एवरेज अभी तक का यानी सम ही होगा पूरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ना ग्रुप कर देंगे। अब बोलोगे ग्रुप क्यों कर रहे हैं, ग्रुपिंग की तो यहाँ नीड ही नहीं है, हमको तो सब ऐड ही करना है। बट हम क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ना एक ग्रुप बना लेंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स का कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पे नल से ग्रुप बनाए, यानी कोई भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए सारे ग्रुप एक में आ गए। अभी इससे हुआ क्या, इस सारे डॉक्यूमेंट्स इसी ग्रुप में आ गए हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर लगाएंगे। तो टोटल मनी नाम का एक फील्ड बना लेता हूँ, मनी जो कि यहाँ पे दिखेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉलर सम कर देंगे, किसको, डॉलर सम किसको कर देंगे, हम कर देंगे टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो ये देखो अभी तक जितनी भी सेल हुई है सबका सम इन्होंने लाके दे दिया है। अगर इस स्टेजेस में जाओ तो ये देखो यहाँ से सारे ये डॉक्यूमेंट्स है उनको हमने ऐसे करके यहाँ पे ऐसा ले आया है। ठीक है, तो आप स्टेजेस में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमें काउंट एवरेज सेल्स हो गई। अब फाइंड करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑर्डर बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर के द्वारा मैक्सिमम कितने अमाउंट का खरीदा गया ऑर्डर, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। चलो अब हमें किस बेस पे वो करना है, किस बेस पे करना है, ग्रुप, ग्रुप हमको करना है इस बार किसके बेस पे करेंगे हम, किसके बेस पे करेंगे, कस्टमर की बेस पे करेंगे। यहाँ क्या बोला है कि कस्टमर
तो कस्टमर के बेस पे करेंगे। तो हमारे पास आईडी में क्या आएगा, आईडी में आएगा कस्टमर आईडी। ठीक है। अब एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे हम ग्रुप करके क्या लिया लेके आ पाए, कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर आईडी। एक सेकेंड, टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ लोड हो रहा है, आई डोंट नो कितना टाइम ले रहा है, हो जाने देते हैं, स्टिल लोडिंग। कस्टमर आईडी भी है ना, आ गया। तो देखो यहाँ पे, ये देखो सारे कस्टमर ही यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं। अब मान लो ना कि एक कस्टमर ने अलग अलग ऑर्डर किया, तो उसी के लिए हमने ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम बात करेंगे मैक्सिमम अमाउंट का, कि मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्च किया है एक ऑर्डर पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक एक्यूमुलेटर यूज करेंगे जिसका नाम है एक्सप्रेशन में, जिसका नाम है मैक्स। मैक्स एक एक्यूमुलेटर है जिसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, अमाउंट का ही ना, टोटल अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ही तो था जो कि हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। ये देखो, तो 009 ने 180 का मैक्सिमम चीज मंगाई है, 015 ने 300 की मैक्सिमम कोई एक ऑर्डर किया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम मैक्सिमम चीज भी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आता है फाइंड द टॉप 3 कस्टमर हु बॉट द हाईएस्ट प्रोडक्ट। अब इनमें से टॉप 3 निकालना है कि जिसकी सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट पे कितने किसने ऑर्डर किया। तो पता है क्या करेंगे, ये एक स्टेज है ना, यहाँ से पूरा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एक है सॉर्ट। उससे क्या होगा, सॉर्ट क्या करेगा कि सॉर्टिंग में हमको दो तरीके से हो सकता है, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग किसके बेसिस पे करना है, मैक्सिमम अमाउंट के बेस पे। तो हम इसको लेंगे और इसको यहाँ रख के, और असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हमारे पास दो सूत्र है, या तो -1 या फिर +1। 1 करोगे तो असेंडिंग होगी, -1 करोगे तो डिसेंडिंग होगी। यानी 1 करोगे तो छोटे से बड़ा आएगा, और -1 करोगे तो बड़े से छोटा आएगा। हमको तो हाईएस्ट चाहिए, तो हमको बड़ा ऊपर चाहिए, हमने वो कर दिया। अब इस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे, हमको टॉप 3 ही चाहिए ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिमिट। किसका यूज करते हैं, लिमिट का। अब लिमिट में वो नंबर मांग रहा है, कितनी लिमिट, कितने दिखाऊं ऊपर से, तो हम बोलते हैं टॉप 3 दिखा दो। तो ये क्या करेगा, टॉप 3 ये दिखा देगा। तो C0 012 ने सबसे ज्यादा 500 का मंगाया, और 02 ने 500 का मंगाया, 011 ने 420 का मंगाया, टॉप 3 ऐसे आ गए। समझ में आया। तो ऐसे ही हम एग्रीगेशन बैकएंड पे करके उसके फ्रंट एंड पे ले आते हैं, तो हमारा लोड भी कम पड़ता है, कैलकुलेशन डेटाबेस के साइड पे ही हो जाती है। ठीक है। अब एक इसमें से रह गया है लुकअप। अब लुकअप क्या करता है, जब हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं ना, उनके बीच में अगर रिलेशन हो, मान लो आपका अभी ऑर्डर है, साथ ही साथ कस्टमर है। अब मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ऑर्डर की जो डिटेल है उसमें से कस्टमर का नाम लेके आना, तो हमें कस्टमर आईडी, कस्टमर का एक डॉक्यूमेंट अलग होगा, उसमें से नाम लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुकअप का। लुकअप का भी सिंटेक्स ये है जिसमें हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाना है, वहाँ का लोकल फील्ड क्या है, कि वहाँ पे किस नाम से वो आईडी है, और यहाँ पे किससे है। हम क्योंकि रिलेट करते वक्त फॉरेन की और इसका यूज करते हैं, उसको समझेंगे। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो में हमारे पास कमेंट आते हैं 100 के आसपास, और लाइक्स भी 200 के आसपास आते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो इसको ब्रीफली हर एक स्टेज को, हर एक को समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सी या, गुड बाय।